हेलो, माय नेम इज़ सागर। देखते हैं आज मार्केट कैसे बिहेव करती है, क्या मार्केट का बिहेवियर है, क्या मार्केट की मूवमेंट है। मार्केट आज खुल रही है, बैंक निफ्टी 1.14% अप खुल रही है अपनी जगह से। 15 मिनट में देखते हैं इसको, 15 मिनट में कैसे बिहेव करती है। ठीक है, करीब करीब ये खुल रही है 60,805 रुपये पर। 60,805 मतलब 61,000 के बिल्कुल करीब खुल रही है। 61,000 एक राउंड लेवल है, एक रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। मार्केट ने कल यहीं से ही गिरी थी, मतलब लास्ट टाइम भी जब गैप अप खुला था तब गिरी थी। तो आज भी कुछ वैसा ही सिनेरियो देखते हैं, इसके अंदर क्या हो सकता है। 3 चार्ट लगा लेते हैं, एक में बैंक निफ्टी, एक में निफ्टी और एक में ऑप्शंस। 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे सबके अंदर। निफ्टी का थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है अभी, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिख रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादा खास फ़र्क है नहीं। ठीक है जी, ये हमने लगा लिया निफ्टी का चार्ट, ये लगा लिया बैंक निफ्टी का चार्ट। मार्केट खुली, खुलते ही एक साथ सेलिंग आई है डाउन साइड के लिए। हम जो एंट्री बनेंगे ना, उस एंट्री के अंदर हमें कुछ भी नहीं देखना है। बहुत सिंपल तरीके से हमें उसके अंदर बस इतना देखना है कि एक प्राइस एक्शन बना दे मार्केट, बस दैट्स इट। प्राइस एक्शंस के अलावा हमें इस मार्केट के अंदर एक अन्य कदम नहीं रखना है। मार्केट खुली, अब बैंक निफ्टी को देखो, मार्केट खुली जहाँ भी खुलनी थी 800 के करीब खुलनी थी, खुलते ही अपसाइड गई, अपसाइड जाकर तुरंत डाउन साइड आ गया। अब ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम ही चल रहा है, 1 मिनट के अंदर ही सब कुछ हो गया है। ठीक है, 60,500 पर टकराई, टकरा के मार्केट फिर ऊपर चली गई। अब इसमें दो लेवल निकलते हैं, 60,500 का सपोर्ट बन गया और 60,800 का रेजिस्टेंस बन गया। अब ये 800 ऊपर की तरफ से तोड़े या 500 नीचे की तरफ से तोड़े, हम तभी एंट्री बनाएंगे, वरना इसके अंदर हमारी एंट्री बनती ही नहीं है। मार्केट बहुत अच्छा बिहेव कर रही है। लेट्स सी विच वे इज द कैट जम्प। सिर्फ बैठ के देखना है मार्केट के अंदर अब क्या होगा। हम एक पुट साइड का प्रीमियम लगा लेते हैं, 60,700 का 564 रुपये पर चल रहा है। ठीक है, और 7,600 का चल रहा है 521 रुपये। दोनों को चार्ट लगा लिया हमने। देखते हैं मार्केट का क्या सिनेरियो है। ठीक है, ये मार्केट की मोमेंटम है। देखो, एंट्री हम एक या दो ही बनाएंगे। 5,000 550 और नीचे लिया इसने 515, 520 मतलब 30 पॉइंट कैंसिल हो गया। 30 पॉइंट कैंसिल, इसका मतलब हो गया 36,1800, 900 रुपये कैंसिल हो गया। जिसके पास छोटा कैपिटल होता है, हम बेसिकली छोटे कैपिटल के लिए ट्रेड कर रहे हैं। जिसके पास छोटा कैपिटल होता है वो कैसे मूव करे मार्केट के अंदर, हमारा मेन जो मोटिव है इसी बात को लेकर है। ठीक है, एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन खींचेंगे। ये खींची हमने 553 पर, 526 524 मार्केट चल रही है। निफ्टी के अंदर एक छोटी सी एंट्री दिख सकती है। निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें, निफ्टी का पुट लगाया हमने एक, तो इसका पुट नहीं। देखो, प्राइस एक्शन जैसे कभी बनाए ना मार्केट के अंदर, प्राइस एक्शन बनना चाहिए। ये कोई प्राइस एक्शन नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इसके अंदर एंट्री बनाओगे सिवाय एसएल के कुछ भी नहीं मिलेगा हाथ के अंदर। मैं बताऊंगा, मैं आपको ये सब बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों कह रहा हूँ, क्यों नहीं कह रहा हूँ। ये सब मैं बताऊंगा आपको कि वहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बनती, यहाँ पे ही एंट्री क्यों बनती है, सब कुछ बताऊंगा। टाइम लगेगा, पेशेंस रखो। देखो, मार्केट मांगती है सिर्फ और सिर्फ टाइम। आप टाइम देना नहीं चाहते और टाइम के बदले आपसे पैसा ले लेती है। आप टाइम दो इसको, थोड़ा सा समझो मार्केट को, मार्केट क्या कहती है, क्या बिहेवियर है, क्या मूवमेंट है, क्या इसके सिनेरियो चल रहे हैं। बस हमें यही समझना है। मार्केट पॉज चली गई, पॉज हो गई है मार्केट। ये जो पहली बहुत बड़ी कैंडल बना दी है ना, हो सकता है मार्केट आज पूरा दिन इसी कैंडल के बीच में रह ले। हो सकता है मार्केट नीचे भी आ जाए, हो सकता है मार्केट ऊपर भी चली जाए। तो काफ़ी सारे सिनेरियो बनते हैं। 25,053, 24, अगर इसको देखें हम
इसमें क्या हो रहा है? नहीं, इसमें कुछ नहीं है। इसमें देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। 3 कैंडल अपसाइड बना दी हैं। वो चीज़ नहीं दिख रही है जो चीज़ दिखनी चाहिए मार्केट के अंदर। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 25,800, 15 मिनट का, सॉरी, 25,800 एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है मार्केट के अंदर, और इसमें 60,500 सपोर्ट की तरह काम कर रहा है इसके अंदर। ये दोनों एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, पर सपोर्ट मेरे हिसाब से 25,60,000, 50,500 पे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ना इधर कोई वो चीज़, मतलब कोई एक मार्केट ने इस पॉइंट को 2-3 बार टच नहीं किया है। एक सिंगल कैंडल बनी थी, उसके बाद मार्केट ने पॉज कर लिया। 3 कैंडल डाउन साइड के लिए बन चुकी हैं, एक सिंगल कैंडल अप साइड जाएगी 650। देखते हैं एक बार ये अप साइड के लिए क्या हो सकता है। 60,600 बहुत, एसएल हम बहुत छोटा रखेंगे, एसएल बड़ा रखेंगे ही नहीं मार्केट के अंदर भाई। एसएल हमें लगेगा हमारे हिसाब का है तो ही एसएल रखेंगे, नहीं वरना एसएल नहीं डालेंगे हम मार्केट के अंदर। हम एंट्री भी नहीं बनाएंगे हो सकता अगर हमारा एसएल हमें हिसाब का नहीं मिला तो। ये है 624 और नीचे है अपना 590। 24 मतलब एक 20 मानो, 20-90, 30 पॉइंट हो गया। 30 पॉइंट तो ज़्यादा हो गया है। 30 पॉइंट तो नहीं चलेगा मार्केट के अंदर, नहीं सरवाइव कर पाएगा इतना। निफ्टी, निफ्टी क्या कर रही है? 80 से रेजिस्टेंस लिया है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाएं क्या हो रहा है। 1 2 3 4 5 कैंडल डाउन साइड बन चुकी हैं। उसके बाद वो चीज़ नहीं दिख रही है। मार्केट अभी सेलिंग के लिए कुछ भी नहीं है, सेलिंग बाइंग किसी लिए कुछ नहीं है। अभी सिर्फ बैठो, सिर्फ बैठो 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 बैठो। 79 73 कैसल रखेंगे? नहीं 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 नहीं, देखा ये इसीलिए कहते हैं कि लेवल्स पर आन दो। मार्केट लेवल्स पर नहीं आती है ना तो मार्केट ऐसे ही बिहेव करती है। मार्केट अपसाइड, अगर हम इसमें देखें अपसाइड के लिए, बैंक के अंदर एक बैंक 600 इज़ वेरी फार। प्राइशन बना है बट सस्टेनेबल है कि नहीं है ये समझ नहीं आ रहा है। 600 का लेवल, नहीं 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 होगा, हो ही नहीं सकता भाई। नहीं हो सकता। चार्ट रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बारी। हाँ, अगर ये कैंडल से नेगेटिव बना दी, लेकिन ये चीज़ देखो आप, ये चीज़ देखो आप, इसको देखो, इस चीज़ को देखो आप, देख रहे हो आप, अपसाइड गए तुरंत डाउन साइड बना दी। लेकिन इसमें इसने सपोर्ट के पास आ गई है, लेकिन जो इसके ऑप्शंस हैं ये सपोर्ट पे नहीं पहुँचे हैं। जो ऑप्शंस बायर हैं, जो हम जैसे लोग हैं जो छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं मार्केट के अंदर, हमारे साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें मोमेंटम भी चाहिए, हमें टाइम फ्रेम भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, तब जाके हम पैसा बना पाते हैं। ऐसे ही हम पैसा नहीं बना पाते हैं। ये एक रेंज बनाई है एंट्री के लिए, एंट्री बनाई है हमने। हमारा एसएल है 10 रुपये का, 69 टू 79, 79, 89 और 99, मतलब 100 रुपये तक का टारगेट एक लिस्ट बन के चलेंगे हम इसके अंदर भी बैठे हैं। बस इतनी ही एनालिसिस है होगी इस मार्केट के अंदर, इससे अदर कोई एनालिसिस नहीं होगी। ये अपसाइड के लिए चली जाती है तो ऐसे लग जाएगा हमारा अपसाइड के लिए। इसी हमारी मेरा थोड़ा सा देखते हैं क्या हो सकता है। अभी तो रुको, अभी तो खाली पॉज कर रही है मार्केट।
अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ बैंक ने एक बना दिया है अपसाइड के लिए कुछ, एक बैंक, नहीं 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 नहीं, इसको काटने के लिए रेडी रहो, ऐसे लग चुका है। यही यही जो चीज़ होती है ना, इसे ही कहते हैं कि हाँ मार्केट कैसे बिहेव करती है। मार्केट दिखाती है लेकिन मार्केट उस चीज़ को नहीं सपोर्ट करती है, इसीलिए ही मार्केट के अंदर ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं रह पाते हैं छोटे कैपिटल वाले लोग। समझो इस चीज़ को कि मैं क्यों इतनी बात कहता हूँ कि मार्केट कैसे बिहेव करती है, कैसे बिहेव नहीं करते, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अब आपको रिलेट कर पा रहे होगे कि हाँ एंट्री कराने के बाद हमें उंगली काटनी कितनी ज़रूरी है। उंगली नहीं काटेंगे तो हाथ कट जाएगा हमारा, इसीलिए उंगली काटनी पड़ती है हमें मार्केट के अंदर। ऑप्शंस बायर के पास बहुत तकलीफ़ होती हैं भाई, ऐसे ही पैसा नहीं बन जाता है। बायर पैसा बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है मार्केट के अंदर। लेकिन सेलिंग के लिए तो ये सब नहीं है, सीधे यहाँ पे एंट्री नहीं बन सकती, एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। 520 और 590, 30 पॉइंट का एसएल हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ये हमारी हिसाब से बहुत बड़ा एसएल है। चलो देखते हैं अभी मार्केट, अभी तो बहुत टाइम है इसके अंदर। निफ्टी ने इसको 5 मिनट शिफ्ट किया, निफ्टी को देखते हैं 5 मिनट के अंदर क्या कर रही है। नेगेटिव कैंडल के बिना मार्केट अधूरी है। अपसाइड के लिए कुछ नहीं दिख रहा है। अपसाइड की कैंडल आती है तुरंत 3-4 डाउन साइड की, फिर अपसाइड आती है, फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड आती है, फिर डाउन साइड। तो ये चीज़ जो है ना अप डाउन जो चल रही है मार्केट के अंदर, यही चीज़ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। बस यही देखना रह गया है। बाकी 3 कैंडल बना रही है अपसाइड के लिए, वापस नीचे आ रही है, फिर बनाती है, फिर नीचे चली जाती है। अपसाइड की चीज़ें ये सब नहीं दिख रही है। ये जो सिनेरियो है अपसाइड के लिए नहीं है, इसको हटा दो। अपसाइड छोड़ो, अपसाइड नहीं जाना, अपसाइड हमें जाना ही नहीं है। निफ्टी फिर आ रही है, देखो निफ्टी दोबारा से आ रही है अपने लेवल के ऊपर। निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया था, ब्रेकडाउन फेल हुआ, फिर आ गई है निफ्टी अपनी पॉइंट पर। लेकिन जो बैंक है ना, बैंक अपनी जगह पर पॉज कर रही है। जो बैंक पॉज कर रही है, इस बैंक की वजह से थोड़ा सा निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है। हम एक बारी फिर देखते हैं इसमें क्या हो सकता है और क्या किया जा सकता है। अब जैसे ये जो लेवल है, ये चीज़ है, ये इन सब पर एसएल पड़े होंगे सबके। ये सारे एसएल के पॉइंट्स हैं। देख रहे हो आप, मार्केट देख रहे हो आप, कितनी कितनी उस तरीके से इसने क्विज की हुई है। अपसाइड जाती है तुरंत डाउन साइड चली जाती है, डाउन साइड जाती है तुरंत अपसाइड चली जाती है। तो यही चीज़ है, थोड़ी सी यही चीज़ देखने वाली होती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। निफ्टी बहुत क्लियर कट में दिख रही है डाउन साइड के लिए। एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस इस ये 25,800 के पास इसने बनाया है, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है ये। बैंक भी नीचे की तरफ दिख रही है जाती हुई। ये अप साइड की मोमेंटम तो नहीं है जिस तरीके की मार्केट दिख रही है, पर मोमेंटम डाउन साइड की भी नहीं दिख रही है। अगर अप साइड की नहीं दिख रही है, डाउन साइड की भी नहीं दिख रही है। मार्केट ऊपर नीचे एक रेंज के अंदर बंध के रह गई है। जब तक उस रेंज के पास और मार्केट हॉल्ट नहीं करेगी तब तक तो कोई एंट्री नहीं बनती इसके अंदर। मैं लाइव ट्रेड करके दिखा रहा हूँ आपको, कोई ये बोल नहीं रहा हूँ कि नहीं ऐसा कर लिया जा सकता है, वैसा कर लिया जा सकता है।
मैं कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो। हम्म, हम्म। तीन तीन कैंडल अप साइड बन रही हैं तब जाके सिंगल कैंडल डाउन साइड बनती है। हम्म, 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 नहीं। देखते हैं क्या हो सकता है। और अभी तो सिर्फ वेट एंड वॉच रहेगा। काफ़ी लंबा टाइम मार्केट ने दे दिया है। अच्छा, ये ब्रेक कर गया था 22। 20 ब्रेक एसल था। इसमें एसल बहुत अच्छा था ये। अगर ये अपने लेवल पे आता है हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। मतलब इसके आसपास कहीं दिखेगा तो एंट्री बन सकती है। मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम निफ्टी की तरफ देख रहे थे कि निफ्टी दोबारा रेजिस्टेंस के पास आ गई थी, हमारे हम बैंक की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन बैंक की मोमेंटम देख रहे हो, 20 रुपये का असल था। 21 से 7, 20 मतलब 13 रुपये का असल था। 13 तो नहीं, 26, 13, 39, 39, 40 मतलब करीब करीब 40 पॉइंट का। 10, 20, 30 बहुत बढ़िया मोमेंटम अपसाइड के लिए, बहुत बढ़िया मोमेंटम अपसाइड के लिए है। यही चीज़, इसी चीज़ को कैप्चर करने की बात मैं कह रहा था। यही चीज़ जो मार्केट में रही है, वो जो मोमेंटम चल रही है, ये सिंगल कैंडल की जो मूव आई है। हम मिस कर गए तो हम एंट्री नहीं बनाएंगे। ये नहीं कि हम इतने ऊपर जाके एंट्री बना लें। मिस कर गए हैं तो मिस ही ठीक है। वो आज नहीं, कल फिर आएगी मार्केट, कल फिर ट्रेड मिलेगा हमें। ट्रेड डेली मिलेंगे, कोई इतना बहुत बड़ी बात नहीं है। हम आज का ट्रेड मिस कर गए हैं इसके अंदर। डाउन साइड के लिए कुछ भी नहीं है। इसका सी क्या कह रहा है? सी भी कुछ नहीं कह रहा है भाई। ना सी कुछ कह रहा है ना पी कुछ कह रहा है। हाँ, ये तो अच्छा इस मोमेंटम दिखा है। लेकिन पता है डाउन साइड के लिए हम इतना कॉन्फिडेंस क्यों बैठे हैं? हम सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप खुली थी। बैंक निफ्टी ऑलरेडी 1% से ऊपर खुली थी। अब जो चीज़ खुली ऑलरेडी ऊपर है, उसमें और ऊपर के लिए क्या पोजीशन बनाई जा सकती है? लेकिन हाँ, मार्केट की जो मोमेंटम है वो मार्केट तो सुपीरियर है। मार्केट से ऊपर तो कोई भी नहीं है ना, वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है भाई, कुछ भी करे, हमें इससे क्या, हम तो खाली बैठ के देख सकते हैं अपना। मार्केट सुपीरियर है क्योंकि, और हम बैठे हैं खाली, हमारे पास कोई काम नहीं है। 651, 52, हाँ 33 टाइम फ्रेम ठीक है। 1 मिनट में दोबारा शिफ्ट किया हमने से, ठीक है। ओके 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 ओके। एक ट्रेड दिखेगा तो मैं ट्रेड बना लूँगा। देखते हैं वो दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा है वो। हम्म 33 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दिखेगा तो मैं से मोमेंटम में डालूँगा।
7969 ठीक है, दिस इज द पॉइंट। डाल दिया। अगर ये इस बार भी डाउन साइड के लिए ऐसा लगता है तो फिर हम आज का ट्रेड बंद कर देंगे, आज की मार्केट ही बंद कर देंगे पूरी की पूरी। आज की मार्केट हमारे लिए नहीं है फिर। और अगर नहीं लगता है तो हम सिर्फ वेट करेंगे हमारे टारगेट के लिए, ठीक है। 10 रुपये का एसएल है, 20-30 रुपये का टारगेट है, 99, 100, 105, 110 रुपये का हमारा एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए। बस सिंपल मार्केट, सिंपल एनालिसिस है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें भी, 5 मिनट टाइम फ्रेम इसके अंदर भी। 34 ठीक है, अभी टाइम है अपने पास, अच्छा खासा टाइम है। 35 सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है। अब सिर्फ वेट एंड वॉच रहेगा और कुछ नहीं करना है हमें ज़्यादा। ऐसा लगता है तो हम मार्केट बंद कर देंगे, नहीं लगता है तो हम सिर्फ बैठ के देखेंगे। लेकिन अब सिर्फ वेट एंड वॉच है, इसके अलावा हमें इस मार्केट के अंदर कोई दूसरा हाथ पैर नहीं मारना है। थोड़ा सा बैंक अगर टिल्ट हो जाए ना डाउन साइड के लिए, थोड़ा सा भी बैंक टिल्ट हो गया तो निफ्टी डेफिनेटली टारगेट दे देगी। बैंक की वजह से ये थोड़ा सा रुक रहा है। स्कोप तो है यार, अच्छा खासा स्कोप दिख रहा है मार्केट के अंदर। स्कोप तो ठीक ठाक और ऊंचे लेवल तक का दिख रहा है। पर कुछ नहीं कह सकते इसके अंदर भाई, मार्केट है ये। सारी पोजीशन हम बैंक निफ्टी पे टिकी है। बैंक निफ्टी अगर डाउन साइड के लिए टिल्ट होगी तो निफ्टी में टारगेट मिलेगा। बैंक पे सब टिके हैं, बैंक पे हम भी टिके हैं। बैंक पे देखो एंट्री बेशक हमने निफ्टी के अंदर ली है, लेकिन बैंक की मोमेंटम भी बहुत ज़रूरी है तो दोनों इंडेक्सेस से मूव करेंगे, मार्केट वैसे मूव करेगी। इंडेक्स का मूव करना बहुत ज़रूरी है भाई, मार्केट तभी पैसा देती है। इतना आसान चीज़ नहीं होती है मार्केट के अंदर सर्वाइव करना। अभी तो एटीएम पे भी नहीं आई है। थोड़ा सा है मोमेंटम, ठीक है ठीक है। सिर्फ देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हम, सिर्फ देख सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। क्यों देखो सेलिंग ना जो आती है मार्केट में, सेलिंग हमेशा ध्यान रखना, सेलिंग हमेशा फास्ट आती है, कभी सेलिंग इतनी स्लो एंड स्टडी के अंदर नहीं आती है। सेलिंग ऑलवेज फास्ट। जितनी फास्ट सेलिंग होगी उतना बढ़िया मोमेंट मिलेगा हमें। हम मोमेंटम की ट्रेडिंग करते हैं, हम बैठे होते हैं मोमेंटम के लिए। ऑप्शन बायर बैठा होता है मोमेंटम के लिए, हमें मोमेंटम मिलता है, हम तब पैसा कमाते हैं। बगैर मोमेंटम के हम कुछ भी नहीं है। मार्केट हमारे साथ तभी है जब मार्केट में मोमेंटम आएगी। मोमेंटम तभी आती है जब मार्केट ठीक ठाक गैप अप या गैप डाउन खुलती है। फ्लैट ओपनिंग तब हमारे लिए काम करती है जब मार्केट एक रेंज बाउंड के अंदर हो और फ्लैट ओपनिंग हो जाए, तो वो हमारे लिए एक अच्छी मार्केट के तरीके से काम कर सकती है। 9:38 हो गए हैं, सेशन भी मुझे ओवर करना है, बहुत लंबा सेशन खींच दिया है मैंने। 24 मिनट करीब का सेशन हो गया है ये। थोड़ा सा देखते हैं और क्या हो सकता है। बस टारगेट लगा दिया है, अभी तो मार्केट कहीं मूव भी नहीं करी है।
बैंक के प्रीमियम क्या कह रहे हैं, बैंक के प्रीमियम भी देख लेते हैं एक बारी। 510, हाँ बैंक नहीं है हमारे सपोर्ट में। बैंक हमारे सपोर्ट में नहीं है। निफ्टी सपोर्ट में है पर निफ्टी मूव नहीं कर रही है, बैंक सपोर्ट में नहीं है। थोड़ा सा ये क्लियर दिख रहा है लेकिन नहीं, इसके अंदर वो चीज़ नहीं है जो चीज़ होनी चाहिए। नहीं, ये इसमें वो चीज़ नहीं है जो चीज़ होनी चाहिए। देखते हैं क्या हो सकता है भाई, करते हैं वेट, देखते हैं मार्केट क्या कर रही है। कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ प्रतीक्षा कर रही है, हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ भी नहीं मिला है अभी, कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं कमाया अभी तक हमने। जो हमारी ये लकीर है ना, जो हमने 99 पे खींची है, जी हमारी बिल्कुल प्राइमरी, मतलब कुछ नहीं चाहिए तो कम से कम इतना तो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो वो ये चीज़ है कम से कम। उसके बाद जो सेकंड लकीर है 110 की, वो है कि हाँ ठीक है, एक यूजुअल प्रॉफिट जो मिलना चाहिए, कायदे से मिलना चाहिए, वो ठीक है, बस वो लकीर इसलिए है। बाकी 137 इज़ अ अचीवेबल टारगेट, ठीक है। तो बस इसीलिए वेट कर रहे हैं, और वेट करना भी चाहिए मार्केट के अंदर। मार्केट पेशेंस का काम है, पेशेंस रहेगा, कर रहे हैं पेशेंस। ब्रेकडाउन दिया है, बैंक ऊपर जा रही है, निफ्टी नीचे जा रही है। लेट्स सी विच इज द कैट जम्प्स। ऐसा लगेगा, ऐसा लग जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसएल से कभी नहीं डरना है, ऐसा लगता है लग जाने दो, एसएल बना ही लगने के लिए है। एसएल से जितना डरोगे ना उतना एसएल लगेगा, एसएल से नहीं डरना है। मार्केट जैसा मूव कर रही है मार्केट को करने दो। मार्केट अगर मूव नहीं करेगी तो पैसा कैसे मिलेगा, और अगर पेशेंस नहीं रखोगे मार्केट के अंदर तो भी पैसा नहीं मिलेगा भाई। पेशेंस रखना तो बहुत ज़रूरी है। पेशेंस इज़ अ की ऑफ सक्सेस, सीधी सी बात है। तो पेशेंस तो रखना पड़ता है भाई मार्केट के अंदर, पेशेंस रखो और फल ले जाओ, बस इतनी ही मार्केट कहती है, और इतना ही हम सब कुछ कर रहे हैं, इतनी ही बात के लिए। मेरे को पता है, या हो सकता है आप सबको भी पता हो कि ऐसा लग जाएगा, हम चाहें तो उसको यहीं काट सकते हैं, लेकिन हम एक प्रोसेस में बैठे हैं। आज लगेगा एसएल, नो डाउट लग जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। कल खुलेगी, परसों ओपन होगी, कभी तो ओपन होगी, तब मूव करेगी, तब देखेंगे। लेकिन स्टिक ऑन योर रूल, अपने रूल पर स्टिक रहो। स्टिक ऑन योर रूल, स्टिक योर टारगेट। एसएल तो लगते हैं भाई, एसएल नहीं लगेंगे तो आप कभी इसके अंदर नहीं बैठ पाओगे। एसएल ही एक चाबी है, एसएल ही एक मेथड है प्रॉफिट का। जो इंसान 10 बार एक जगह से गिर जाता है ना, उसे पता होता है कि कहाँ से ठोकर लग रही है, वो फिर 11वीं बार नहीं गिरेगा। 11वीं बार ना गिरने के लिए 10 बार उसको गिरना ही पड़ता है। तो देखते हैं क्या होता है।
अच्छा आप सब बताओ, आपको क्या लगता है मार्केट अपसाइड मूव देगी या नहीं देगी? कोई आइडिया नहीं है? चलो कोई नहीं, और थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं, तब तक ये पढ़ावत तक थोड़ा एनालिसिस करते हैं। हम यहाँ इसको देखेंगे, हम यहाँ ये दिख रहा है ना, हमें पता है हमारा 69 पैसा ले या 79 78 चल रहा है। हम थोड़ा सा मार्केट को एनालिसिस कर ले, तब तक देखते हैं मार्केट क्या कर रही है। देखो ये एक मेजर रेजिस्टेंस था, मार्केट टकरा रही थी इस पॉइंट पर, फिर नीचे आ रही थी। ठीक है, मार्केट इमीडिएट गैप अप खुली, जो एक रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट की तरह बिहेव किया, आप सब देख सकते हो। मार्केट आई अप साइड मूव कर गई, ये एक सपोर्ट बना, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बना, उस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया है, मार्केट डाउन साइड आई, अब एक प्राइजेशन बन रहा है। इसके नीचे अगर दोबारा आएगी, हम री एंट्री बनाएंगे हम मार्केट के अंदर और पैसा ऐड ऑन करेंगे। हमारा मेजर टारगेट होना चाहिए कम से कम इस लेवल तक के लिए 25,750 तक का टारगेट होना चाहिए। अगर ये अपसाइड मूव कर जाती है तो नो डाउट हम मार्केट से पैसा बाहर निकाल देंगे, हमें इससे ज़्यादा से कुछ नहीं चाहिए। सिंपल बैठो अपने टारगेट के ऊपर, सिंपल सब बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठिए। नहीं आज वो सेलिंग ऑलवेज फास्ट, सेलिंग कभी इतनी स्लो एंड स्टडी नहीं आती है। बैंक और निफ्टी, ओके। हो सकता है कप सेट के लिए बहुत फास्ट मोमेंटम आ जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों की जो एंट्री बनी है वो 60 70 69 का लोगों ने एसएल रखा होगा। क्यों? क्योंकि जो प्राइजेक्शन बिल्ड हुआ है वो इस टाइप का ही बिल्ड हुआ है। वैसे तो सही बताऊँ, कोई प्राइजेक्शन 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर तो बिल्ड था, बट अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम से देखें, 1 मिनट का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है इस वक्त, लोअर लो की फॉर्मेशन हो गई है। देखते हैं 75 के लेवल से ब्रेक कर दिया तो फिर निकाल देंगे बाहर, क्या कर सकते हैं। और मार्केट नहीं कर रही है मूव तो ऑप्शन काट देते हैं। नहीं, ये डाउन साइड अप साइड कहीं की मोमेंटम नहीं थी। एसएल छू के आ गया, एसएल लग गया मार्केट के अंदर। ठीक है भाई, तो सेशन ओवर करते हैं। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, मार्केट आज नहीं तो कल फिर मूव करेगी, देखते हैं तब कैसा मूव करती है ये। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।